बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि शहबाज गिल को क्या क्या मसला है, उनको हार्ट का क्या मसला हो गया है, सांस का मसला, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया। और आपको बताया कि कौन मीडिया को हिदायत दे रहा है कि आपने मजाक उड़ाना है शहबाज गिल का, कि उन पर जितना तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से मजाक उड़ाना है कि इन पर कोई तकलीफ के आसार नहीं है। लिहाजा जिन्होंने तशद्दुद किया है, और जो जियो न्यूज़ के एंकर मुनीफ फारूक ने बात की है कि नामालूम अफराद ने असल में तशद्दुद किया है, ये इस्लामाबाद पुलिस की इतनी हैसियत नहीं। अब आपको हारून रशीद का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, सुनने वाला क्लिप है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई हादसा हो सकता है, गिल की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, यानी यहाँ तक उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हादसे का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन वो बता रहे हैं कि जो हालात हो गए उनकी सेहत के साथ, तो आप जरा क्लिप सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने कैसे उसको मारा है। खुदा न खासा ये मामला रहा, इसीलिए इन्होंने अचानक हॉस्पिटल उसको ले गए, क्योंकि इनको परेशानी ये लाक हो गई थी कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। क्या मामला, सुनिए हारून रशीद से। हैरत अंगेज है या नाकाबिले यकीन है। मैं तो इतनी देर से उस पर गौर कर रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पे हो और उसको फिर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। व्हाट फॉर? उसका मकसद क्या है? पहले वो उनके जेर तफ्तीश रहा है, मारा पीटा गया और बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। वो 3 दिन से नून लीग का मीडिया कन्फ्यूजन फैला रहा था, मीडिया सेल और उनके हामी अखबार नवीस, लेकिन उन्हीं में से बाद ने गवाही दे दिया है बहुत बुरी तरह नाजुक आज़ाद पे तशद्दुद हुआ है और वो अदम हुआ है तकरीबन। और वो ऐसी हालत में जो कुछ वो उगल सकता था उससे उगलवा लिया गया और डिसएसोसिएट कर लिया तहरीक इंसाफ ने उसे। और मेरी अभी इमरान खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका तो ये काम ही नहीं था कि इस मौजू पर गुफ्तगू करता। अगर हमने ये बात करनी होती तो कोई मौजू आदमी करता, ज़्यादा बेहतर तर्जमान मौजूद है। वो कहते मैं खुद कर सकता था, मुझे क्या चीज़ रोक सकती है अगर मैंने कोई बात करनी हो। तो उसके लिए वो तो मौजू आदमी नहीं था। तो दूसरा ये ताज्जुब खेज बात है कि जेल के सुपरिटेंडेंट का ये इख्तियार होता है कि अगर किसी आदमी की जिस्मानी हालत ठीक न हो तो उसे हवाले न करे। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बात है और वो अगर मुनासिब समझे तो किसी हॉस्पिटल में भी भेज सकता है। तो अब उसको लेके कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा, सारा मुल्क चीखो पुकार कर रहा होगा, हज़ारों लाखों आदमी ट्वीट कर रहे होंगे और वीलॉग बन रहे होंगे, दुनिया भर में शोर, इंसानी हुकूक की तंजीमें दुनिया भर में इस पर शोर मचाएंगी और दुनिया भर का मीडिया इसको देखेगा। तो उसका क्या कर सकते? इतना प्रेशर आएगा कि कुछ भी नहीं कर सकते और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ उसने कहना था वो कह दिया। हालत उसकी बहुत ख़राब है और ये भी मैं आपसे अर्ज करूँ कोई हादसा भी हो सकता है। जितनी उसकी हालत, बहुत यूनिवर्सिटियों में रहा है, यहाँ भी उसकी ज़िंदगी तालीमी इदारों में गुजरी, फिर कई बरस, और फिर वो मलेशिया में यूनिवर्सिटियों में रहा, फिर अमेरिका में 12 साल पढ़ाता रहा। वो फिजिकली इस तरह का मजबूत आदमी नहीं है, वो कोई टफ आदमी नहीं है। जाहिर है जिस आदमी की ज़िंदगी पढ़ने लिखे, अगरचे सेहतमंद था जब, अब तो जाहिर है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भी इन्हें सोच लेना चाहिए जो लोग ये सब कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे आदमियों को इस तरह के नाजुक मामलात नहीं सौंपे जाते। राना सनाउल्लाह साहब बहुत कैलस आदमी है, उसके लिए मौजूद तरीन लफ्ज़ यही है। और जिस तरह बुरी तरह मारा पीटा गया, दोबारा मारा पीटेंगे तो वो उनके सर चढ़ जाएगा, कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे अपने के लिए। नहायत आमकाना बात है, ये हैरत अंगेज है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो अपना जो सेशन जज ने फैसला दिया, को समझ में नहीं आता। ऐसा कभी हमने तो नहीं देखा अपनी 54 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में, ऐसा कोई वाक़या हमारे इल्म में नहीं है। भुट्टो बहुत सख्त गिर थे, ज़िया-उल-हक का मार्शल्लाह था, याह्या खान का मार्शल्लाह था, मुशर्रफ का, उसमें ऐसे वाक़यात नहीं हुए। वो खुफिया तौर पे सियासी कैदियों के साथ बाज़ औक़ात बहुत सख्ती होती थी, जावेद हाशमी के साथ हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ हुई और लोगों के साथ हुई, लेकिन इस तरह लाइम लाइट में नहीं, दिन की रोशनी में नहीं, जब लाखों करोड़ों आदमी देख रहे हो और हर चीज़ हर लम्हा रिपोर्ट हो रही हो। कोई चीज़ वहाँ पे राज है, हर चीज़ तो आश्कार हो गई। उसको चीट करने में कामयाब रहे वज़ीर दाखिला को पंजाब के, हालांकि वो ज़हीन आदमी है। अभी मैंने पूछा खान साहब से, उन्होंने कहा वो तो बयान एक तो वो उन्हें समझ नहीं आई, दूसरा उन्होंने तो ये कहा था कि थाने में तशद्दुद नहीं हो। तो थाने में तो वाकई नहीं हुआ था, उससे कन्फ्यूजन फैला, बहुत बेइंतहा तशद्दुद हुआ है और मज़ीद तशद्दुद की ताब वो नहीं रखता है। कोई हादसा हो जाएगा, ये पछताएंगे बहुत जो लोग ये कर रहे हैं। और ये मुझे तो हैरत है कि राना सनाउल्लाह की बात मान रहे हैं इस मामले में।
सही है। एक तरफ हारून साहब, इस्लामाबाद पुलिस राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आती है, उनके नीचे मातहत है वो। दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही, बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया और जज साहिबा का फैसला यकीनी तौर पे अपनी जगह, मगर ये कहा जा रहा है कि वाज़े दबाव नज़र आया इस फैसले के अंदर जो फैसला दिया गया। हालांकि वकील ने कहा कि हमारे पास तस्वीर है तशद्दुद की। होगा दबाव, जाहिर है दबाव होगा। दबाव कई तरह का होता है ना, कि वकला जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं और नफ्सियाती एक माहौल ऐसा पैदा कर देते हैं। लेकिन हम जजों की नीयत पे तो नहीं शुबा कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक ये फैसला काबिल फहम नहीं। और हमारे कहने का क्या है, एतजाज हसन कह रहे हैं जिनकी राय एक जज की राय से भी ज्यादा अहम है। देखिए कब से मैं उन्हें जानता हूँ, 73-2 से, तब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिस आदमी को 50 साल प्रैक्टिस करते हुए गुजर गया, जिसने वकला तहरीक में अहम तरीन रोल अदा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का गैर मुतनाज़ा लीडर रहा है और जो बहुत सोच समझ कर राय देता है और ज़हीन आदमी है और बड़े वसी उसके तजुर्बात हैं, बड़ा वसी पर्सपेक्टिव में तनाजुर में वो सोचता है, तो वो और भी वकला यही कह रहे हैं। और वो राजा साहब ने भी, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी यही कहा। तो वकला इससे एग्री नहीं करते, सीनियर तरीन मोअज़्ज़ज़ तरीन वकला इससे एग्री नहीं करते और सिविल सोसाइटी इससे एग्री नहीं करते। मीडिया का रिएक्शन आप देख लेंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और सोशल मीडिया पे तो खैर गैर जिम्मेदार लोग भी हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी देख लेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का रद्द-ए-अमल भी आप देख लेंगे। इस पर सारी दुनिया में ताज्जुब का इज़हार किया जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उल्टा असर होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये फैसला तो ऐसा है कि हर सुनने वाला दंग ही रह गया। जहाँ भी हम गए, जिससे भी पूछा, जिससे उसने कहा ये तो कोई काबिल फहम ही नहीं है। और देखिए अदालती निज़ाम की कोई तकदीस होनी चाहिए। अगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले होंगे, वो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया गया है, मेरा ख्याल है वो इसका नोटिस लेंगे ज़रूर। और जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जो है वो कोई कोर्ट उसको सुनेगी और कोई फैसला करेगी। एक आदमी को आप कितना मेंटल टार्चर करना चाहते हैं? 6 फुट 2-3 इंच उसका कद है, 5 फुट की कोठड़ी में उसे रखा, जाहिर है कोई दबाव था तो रखा। सुप्रीटेंडेंट तो ये नहीं कर सकता अपने तौर पे, सुप्रीटेंडेंट को तो खामखा तबादला किया, तो वो अपना फिर रेंजर्स को भेजा गया। ये कैसी क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह के वाकयात रूनमा हो रहे हैं? इस तरह के वाकयात तो तब होते हैं जब हुकूमत कोई जाने वाली हो। ये तो बिल्कुल ही इस कदर नासमझी और कम अकली के वाकयात हैं। इसका मेरा ख्याल है कि 2 दिन के अंदर इतना शदीद, 2-3 दिन के अंदर इतना शदीद रिएक्शन होगा, ये फैसला वापस लेना पड़ेगा और यह अदालत रिलीफ दे देगी। सही है, ठीक है। अभी 2-3 दिन का वक्त अंदर दरमियान में मौजूद है। हारून साहब, इमरान खान साहब समेत पूरी तहरीक इंसाफ की बात कर रही है कि जबरदस्ती शहबाज गिल साहब से झूठा बयान लेने की कोशिश की जा रही है, खान साहब को और पार्टी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एतजाज एहसन साहब की आपने बात की, उनके नजदीक इसकी अहमियत क्या है? अगर जबरदस्ती बयान लेते हैं तो क्या कानून उसको एक्सेप्ट करेगा? कोई हैसियत ही नहीं। इसहाक डार ने बिल्कुल सही बयान दिया था, एक एक तफसील बयान की थी, नाम लिखे थे, पासपोर्ट नंबर थे, मुतद्दद जो शहादतें अदालत में पेश की जाती हैं उसी तरह की शहादतें उन्होंने फराहम की थी, माइन्यूट डिटेल्स तक बता दी थी और हर चीज सही थी उसमें, उस बयान में। वो उससे मुकर गए, हालांकि वो सही बयान था। ये तो देखे ना, जबरन बयान लेने की कोशिश की जा रही है ना, उससे कुछ लिखवा लेंगे, वो जो अदालत में जब जाएंगे वो कहेंगे मेरे मुझसे जबरदस्ती लिया गया और तशद्दुद के निशानात दिखा देंगे, तो फिर क्या करेंगे? जब लोग ताकत के नशे में होते हैं और मनमानी करने पर तुले होते हैं तो वो नतायज का नतायज और हकम का उन्हें अंदाजा नहीं होता कि क्या नतीजा निकलेगा। ये तो एक सामने की बात है, कोई तस्लीम ही नहीं करेंगे। और बात है क्या, कोई ये नहीं, ख्वाजा आजम साहब ने कमाल कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया से मिलकर प्लान किया। इंडिया से नवाज शरीफ साहब मिले हुए हैं, मोदी के खिलाफ एक बयान नहीं देते। एक कितने कश्मीर में कत्लेआम हुआ है, कितने इंडियन मुसलमान ज़िबा किए गए हैं गाँव खुशी के नाम पे, और कितने लोग मुलाजमतों से निकाले गए, कितने जेलों में डाले गए इंडिया में। एक बयान दिया नवाज शरीफ साहब ने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।